नाजरीन, क्या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को उम्र कैद की सजा या सजाए मौत होने जा रही है? आज बात करेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अस्मा गुल और आप देखें मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अस्मा गुल खान। नाजरीन, आज एक बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि जिस तरह से समाअत हुई थी साइफर केस की, तो उसके अंदर अदालती फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई पर लगी दिफात में सजा उम्र कैद सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को भी इसी तनाजुर में देखा जाएगा। अदालती फैसले से मजीद कहा गया कि बिलाशुबा जमानत सजा रोकना ही नहीं, जमानत सजा रोकना नहीं, उम्र कैद और सजाए मौत के मुल्ज़मान को अदालतें जमानत देने में एहतियात से काम लेती हैं, जबकि इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो जमानत नहीं दी जाती। फैसले में कहा गया है कि अदालत जमानत मुस्तरद करके हिदायत करती है कि ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि साइफर केस का सबको पता है कि साइफर की कॉपी जो थी वो लीक की गई थी और इंटरनेशनल मीडिया पे उसको हाईलाइट किया गया था, और जिसका इल्ज़ाम है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब और चेयरमैन पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब पर जो है इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन दोनों ने ये लीक आउट की है अपने आप पर जो है वो इल्ज़ामात को साफ़ करने के लिए, या फिर जो अदम एतमाद को साफ़ करने के लिए कि उनके ऊपर जो है वो अदम एतमाद किस तरह से लाई गई, जबकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने ये चीज़ लीक आउट नहीं की और ये अभी तक जो है ना वो ज़ाहिर भी नहीं कर पा रही अदालत। दूसरी बात ये कि ये जो बार बार समाअत होती है साइफर केस की, तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि पहली बात तो ये कि साइफर केस की समाअत जो है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत होती है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्या है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यही है कि हमारे जो पाक आर्मी है उन्होंने ये एक कानून बनाया था, तरमीम की थी निगरान हुकूमत के आने से पहले, कि अगर कोई भी उनकी बात लीक आउट करेगा, उनकी डॉक्यूमेंट लीक आउट करेगा या कोई भी उनके मामलात को लीक आउट करेगा तो उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब जो साइफर केस की समाअत होती है वो सिर्फ अभी जेल ट्रायल या अदालती ट्रायल पर ही समाअत होती है। साइफर केस की समाअत अभी तक आगे नहीं बढ़ी कि साइफर केस में जो है वो इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त है या नहीं, अभी इसके ऊपर बात नहीं हो रही, सिर्फ अभी ट्रायल पर बहस चल रही है। और वो ट्रायल पर बहस क्या है? जिस तरह से आपको पता है कि अभी गुज़श्ता दिनों में 3-4 दिन पहले जो है वो बात हुई थी कि एक जज साहिबा ने कहा था कि जेल ट्रायल जो है वो रोक दिया जाए, मतलब कि इमरान खान साहब को अदालत में समाअत के लिए लाया जाए, लेकिन उनका जेल ट्रायल जो है वो 20 नवंबर तक उसकी समाअत जो है मुलतवी हुई है और जज ने कहा है कि जेल ट्रायल क्यों रोका गया, दोबारा से कंटिन्यू किया जाए। तो 20 नवंबर तक समाअत मुलतवी हुई है और उसके बाद हो सकता है कि दोबारा से जेल ट्रायल हो। जेल ट्रायल जो है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान की जो है पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह से 9 मई को हुआ था कि इमरान खान साहब की जो है गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और लोग जिस तरह से सड़कों पर निकल आए थे, तोड़ फोड़ के वाक़यात हुए थे, तो अदालत को इस बात का डर है कि भाई अगर इमरान खान साहब को अदालत में लाया जाता है तो इस तरह के वाक़यात जो है वो रुनुमा हो सकते हैं और जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो अदालत में काफ़ी ज़्यादा तादाद में जमा हो सकते हैं। और इमरान खान साहब जो है वो इस हवाले से बार बार ये कहते हैं कि मैं हेल्दी पर्सन हूँ, मेरी जो है तबीयत वगैरह बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए अदालती ट्रायल हुआ जाए ना कि जेल ट्रायल किया जाए। तो इमरान खान साहब की ज़िद है, तो फिलहाल अभी इसी मामलात पर जो है वो समाअत चल रही है। दूसरी बात ये कि बार बार एक बात आती है कि भाई इमरान खान साहब जो है इलेक्शन से पहले बाहर आएंगे या नहीं, क्योंकि पीटीआई के कारकुनान जो है वो बार बार ये सवाल करते हैं और सबके जहनों में एक ही ये सवाल आ रहा है कि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान अगर इलेक्शन से पहले नहीं आते तो इलेक्शन जो है वो कौन लड़ेगा और क्या इमरान खान साहब जीत पाएंगे। तो पहली बात यह है कि इमरान खान साहब को अगर परमिशन नहीं मिलती तो दूसरा नाम जो है चेयरमैन पीटीआई का वो हो सकता है कि अलीमा खान, जो कि इमरान खान साहब की जो है हमशीरा, चेयरमैन खान साहब जो है इमरान खान साहब जो है वो अपनी हमशीरा को चेयरमैन पीटीआई नामजद कर दें और इस तरह से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करें, तो उम्मीद है कि जो है पीटीआई वो जीत जाएगी। और अगर कानून की बात की जाए तो कानूनी तौर पर जो है वो अभी फैसले नहीं किए जा रहे, ये बात सबको पता है। दूसरी बात है कि साइफर केस में जो है वो एतजाज़ हसन साहब ने ये बयान दिया था कि साइफर केस लीक आउट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब उन्होंने कौन सा, इमरान खान साहब ने कौन सा बम की कोई तफसीलात जो है वो मंजर आम पर ला दी हैं। अगर साइफर केस उन्होंने लीक आउट भी किया है तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। उन्होंने अपने खदशात जो है उनके ऊपर जो इल्ज़ामात है उन्होंने उस बात को साबित करने के लिए ये सब कुछ किया है। तो अगर कोई कानूनी कार्रवाई कर रहा है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है। देखिए, पाकिस्तान में जो है वो कानूनी तौर पर कुछ भी नहीं हो रहा। अगर कानूनी समाअत होती है
तो वो किसी तरीके से भी कानूनी समाअत नहीं हो रही। अगर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की बात की जाए तो वो भी गैर कानूनी समाअत के तौर पर उनको रिलीफ दिया जा रहा है। जिस तरह से आज भी शहबाज शरीफ को रिलीफ दिया गया है, जो 16,000 शहरियों के पैसे हड़पने का था, उसके अंदर भी शहबाज शरीफ को रिलीफ दे दिया गया है आज। और अगर इमरान खान साहब की बात की जाए तो उनके भी गैर कानूनी समाअत जारी हैं और उनको गैर कानूनी तौर पर जो है वो जेल ट्रायल में रखा गया है और जेल में रखा गया है कि उनको किसी भी तरीके से इलेक्शन में ना आने दिया जाए। अच्छा, बात ये आ जाती है कि भाई इलेक्शन में वो होंगे कि नहीं। फिर से मैं ये सवाल कर रही हूँ, तो जिन्होंने ये प्लानिंग की है किसी भी तरीके से कि भाई इमरान खान साहब को है वो अंदर रखना है, तो वो हमेशा आगे की प्लानिंग करते हैं और उन्होंने 8 फरवरी की डेट भी शायद इसी वजह से दी है। इमरान खान साहब जो हैं उनको किसी भी तरीके से बाहर ना लाया जा सके और वो इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो ये थी आज की बड़ी खबर कि इमरान खान को सज़ाए मौत या सज़ा उम्र कैद की सज़ा वो हो सकती है। तो अभी साइफर केस में जो है वो चीज़ें साबित नहीं हो पाई, तो आर्टिकल 6 भी नहीं लगा। और अगर आर्टिकल 6 लगता है तो इमरान खान साहब को सज़ाए मौत हो सकती है। ये बात मैं बार बार कह रही हूँ। तो आर्टिकल 6 अल्लाह करे कि इमरान खान साहब पे ना लगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।